अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होल्ड माई हैंड के साथ मैं हूँ फौजी उस्मान। आज मेरे पास जो बुक है मैथमेटिक्स क्लास 2, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि क्लास 2 के बच्चों को सिखाने में टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि हमें आसान से आसान तरीका मिले जिस पर हम बच्चों को सही से समझा सकें। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले भी सिखा चुकी हूँ कि हमने बच्चों को 1 to 10 20 तक याद करवाना है और हमें मतलब 100 तक तो बच्चों को याद गिनती तो करवानी है, लेकिन स्पेलिंग के साथ हम डेली उनको एक स्पेलिंग याद करवाएं तो भी आसान है। जैसे बच्चे ने 60 याद कर लिया, अब 1 उसको पहले से याद है, ठीक है। अब इसी तरह बच्चे को 60 याद है, 9 उसको पहले से याद है, तो बच्चे को याद करवाना बहुत आसान बात होती है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे अब हमारे पास 3 डिजिट्स का भी मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था कि बच्चों को हमने कैसे बताना है कि 1 डिजिट कौन सा होता है, 2 डिजिट कौन सा होता है, 3 डिजिट कैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, वंस, टेंस, 100, जो हमारी अगली एक्सरसाइज आ रही है वंस, ठीक है, टेंस एंड 100। अब बच्चा यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वंस टेंस, बच्चा कंफ्यूज हो या ना हो, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने आया बच्चे को कैसे सिखाना है कि 100 टेंस आखिर में बच्चे को कैसे सिखाऊं। तो पहले हम क्या करेंगे, मेरे पास एक आइडिया मैं लेकर आई हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को वो बड़ा अच्छे से समझ आएगा। मैं यहाँ एक आइडिया लेकर आई हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक स्केल है, मैंने कुछ पेजेस लिए हैं अपने साथ और मैंने कुछ अपने साथ पेन्स लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इन पेजेस पे मैं सबसे पहले मैं यानी कि एक पेज ले लेती हूँ, यहाँ से मैं इसको हाफ कर लेती हूँ। इसको मैं हाफ कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं बच्चों को कहूँगी कि बेटा ये देखो ये कितने पेजेस हैं। बच्चा कहेगा ये 2 पेजेस है, 1 ये, ठीक है। तो ये हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, वंस, 1 1। अब मैं बच्चे को क्या कहूँगी कि मैं यहाँ पे इस से एक पेज छोटा सा निकालती हूँ और उसके मैं हिस्से बनाती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक पेज मज़ीद छोटा सा निकालूंगी, होपफुली कि ये सही से निकल जाए मुझसे, या अगर ऐसे नहीं निकलता है तो मैं जस्ट लाइनें ही लगा देती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा देखूंगी कि कहाँ तक ये लाइनें बन सकती हैं। यहाँ से मैं लाइनें बनाना शुरू करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले मैं गिनती हूँ कि ये लाइनें गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो अब मैं बच्चे को पहले कहूँगी कि इसको मैंने 10 हिस्से में बांटना है। अब मैं जिस तरीके से भी बांटूँ, पहले मैंने एक लाइन यहाँ लगा दी, फिर मैंने एक लाइन यहाँ लगा दी, अब एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी, फिर मैंने एक छोड़ के एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी, मैंने एक लाइन यहाँ लगा दी, एक लाइन मैंने यहाँ लगा दी। अब बच्चों को इन्वॉल्व हमने करना है।
अब बच्चे को कहेंगे बेटा अब ये कितने मतलब खाने बन गए हैं। बच्चे को कहेंगे कि 1 2 में लिखती जा रही हूँ, आप मुझे बताएं कि कितने खाने बन रहे हैं। देखें ये एक खाना बना, ठीक है, 1, ये 2, ये 3, सही है, और ये 4 5। लेकिन मुझे सॉरी एक रह गया, ये 6। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 10 चाहिए खाने, ठीक है, मुझे कितने चाहिए, 10 चाहिए। अभी मुझे मज़ीद 4 बनाने हैं, ठीक है, मैं मज़ीद 4 बनाऊंगी। चलें अब मैं मज़ीद 4 बनाती हूँ। अब ये खाना हो गया मेरा 7 के लिए, ये हो गया 8 के लिए, ये हो गया 9 के लिए, और ये हो गया 10 के लिए, ठीक है। तो अब मैं दोबारा लिखूंगी इसके अंदर। ये देखें क्या हुआ, ये 7 और ये 8 9 10। अगर मैं इसको 1 अलग कर दूं तो क्या होगा, एक होगा ना, 1s होगा। इसको भी मैं अलग कर दूं तो कितने होंगे, 1s। लेकिन अगर मैं इन सबको एक साथ करूं तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसी तरह आप लोग भी लाइनें बना के 10 10 के बनाएं। अब हम क्या करेंगे, बच्चों को इस तरह के पेजेस कटिंग करके देंगे। सीज़र होगा या स्केल होगा, जिस भी तरीके से बच्चे को टेढ़ी फेढ़ी लाइनें लगाएं, जैसे भी लगाएं, हम बच्चे को कहेंगे भाई आपने भी इस तरह। फिर बच्चे इस पेज पर जितना भी बना सकते हैं बनाएं। इस स्केल की मदद से हम बच्चे को इस तरह मतलब लाइनें लगा के कटिंग सीज़र से करके देंगे। अब बच्चे को हमने कहा कि ये देखें 1/10 है। फिर हमने ये दूसरा भी बनाया, इसमें भी हमने 10 तक बनाया, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने बनाया, दूसरे बच्चे ने जब यहाँ तक बनाया तो हमने कहा 1/10 इसका, दूसरा 10 इसका, तो ये कितना हो गया, 2/10 ना, 2। देखिए हम बच्चे को ऐसे कहेंगे, एक ये इस बच्चे ने बनाया, एक इस बच्चे ने बनाया, तो ये कितने 10 हो गए, 2/10 हो गए। इसका भी 10, इसका भी 10, तो ये 2 और 10 का हमने 0 लगा दिया, तो 2/10 कितने हो गए, 20, ठीक है, हमारे पास हो गए 20। इसी तरह फिर हम बच्चों को कटिंग करवाते करवाते हम बच्चे को 100 तक गिनती लिखवाएंगे। जिन बच्चों को 100 तक गिनती लिखनी आती है, इन सब बच्चों को पेजेस बना के देंगे कि वो बच्चे 100 तक गिनती लिखें। फिर हमारे पास जब 100 तक गिनती के पेजेस बन जाएंगे तो हम कहेंगे कि अब ये कितने पेजेस, 100, ये 100 का पेज बना, ठीक है, एक इस पर हमने लाइनें लगा के दी 100, ठीक है, इस पर भी हमने इतनी ही बच्चे को लाइनें लगा के दी कि 100 तक वो लिख सके, ठीक है। बेटा 100 आपके पास है ना, 100 आपके पास है, 100 इस बच्चे के पास है, 100 इस बच्चे के पास है, तो हमारे पास 3 हैं। तो अब कितने हो गए, बच्चा कहेगा मैम 300, ओके 300 300, सही है, हमारे पास 300 हो गए। एक 100 देखो इसका है, उसका हमने लगाया 1 2, अब ये हमारे पास 300 हो गए। अब बच्चे ने वंस भी सीख लिया कि एक चीज़ होती है तो वो वंस होता है, हमने बच्चे को तो 20 बना के दिए। और जब इस तरह होते हैं यानी कि टेंस भी हमने बच्चे को सिखा दिया कि इस तरह इसके पास 1/10 है, 20/10 हो गए। अब हमने बच्चे को बताया कि बेटा हमारे पास 100 कितने थे, ठीक है, बच्चा कहेगा 300, ओके। हमारे पास टेंस कितने थे,
20, ठीक है, 2 टेंस थे 20। हमारे पास वंस कितने थे? ओनली एक था। तो अब हम पता है क्या करेंगे, इनमें से बच्चे को कहेंगे ये क्या है? ये है वंस। क्या है? वंस। अब ये देखो, टेंस था ना, कितना था? टेंस नहीं था, बताएं क्या था? टेंस था ना। देखो, इसका भी 10 था, इसका भी 10 था, तो ये तो टेंस हो गए। यस मिस, ये टेंस हो गए। तो ये है टेंस, TENS, टेंस। अच्छा, अब 3 बच्चों ने 100 वाले पेजेस बनाए थे, तो हमारे पास कितने पेज 100 वाले थे? 3 पेजेस थे ना, तो ये हमारे पास हो गए 100। अब बच्चे को इस वक्त मतलब पूरी लाइन 2 में पढ़ना आती भी है कि नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। बच्चे को कहेंगे यहाँ से हम ये 0 नहीं लेते हैं, यहाँ से हम सिर्फ 100 का ये 300 था ना, सिर्फ 3 लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं। टेंस कितने थे? ठीक है, 2 थे, हम सिर्फ 2 लेते हैं। और ये 1 क्योंकि अकेला है, तो ये हमने 1 लिया। तो 3 कितने थे? 300। ये क्या थे? 20 क्या हुआ? 20। और ये क्या है? 1। 321। इस तरह हम बच्चे से बार बार ये स्ट्रगल करवाएंगे, बार बार ये प्रैक्टिकली करवाएंगे, और पूरा दिन लग जाए, भले आपको बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दें, पूरा दिन लग जाए, बच्चे से ये एक्टिविटीज़ करवाते रहें। और लाजमी नहीं है कि आप पेजेस पे करवाएं। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि आप घरेलू कुछ भी अशिया उठा सकते हैं। लाइक मैंने ये पेन्स उठा लिए, ठीक है, मैंने ये पेन्स उठा लिए। अब मैंने मुख्तलिफ पेन्स उठा लिए या पेंसिल्स उठा ली, कुछ भी उठा ली, 10 पेन्स उठा लिए। और 100 तक तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकती, लेकिन पत्थर वगैरह ऐसी कोई चीज़ जो मेरे पास 100 तक अवेलेबल, छोटे छोटे पत्थर, कलरफुल पत्थर इस तरह के, वो अवेलेबल हो सकते हैं, जिनको हम खुद कलर कर सकते हैं। बैठ के वाटर कलर हमारे पास होते हैं, हम स्कूल से हेडको केकर वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं। उनको हम 100 पत्थर बना के बच्चे से कह सकते हैं 100 पत्थर इसके पास है, 100 पत्थर इसके पास है, 100 पत्थर इसके पास है, 100 पत्थर तो इसके पास, ये इसी तरह 100, तो ये कितने हो गए? 400। तो इस तरह हम बच्चों को, और यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरीके से एक्टिविटी सिखाई गई है बुक में भी। यहाँ पे देखें कि देखिए वंस, टेंस, इस तरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करके बताया गया है, बट हम थोड़ा इसको आसान करके बच्चे को सिखाएं तो बच्चा बड़ी आसानी से इसको सीख सकता है। अब यहाँ पे देखें बच्चे को ये वाली एक्सरसाइज कि बेटा देखें, मैंने जैसे कहा था कि यहाँ से हमने सिर्फ 1 लिया, यहाँ से हमने सिर्फ 3 लिया। कितने थे हमारे पास? 100 थे ना, हमने सिर्फ 1 लिया। टेंस कितने थे? 3 थे ना, तो हमने टेंस में 3 लिया। और 21 कितने थे? 2 थे। अब इसको हम पढ़ेंगे 1, इसके साथ 100 लिखा है ना, 100, 3, 32, 30 हम इसके साथ टेंस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे 32। इस तरह बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता जब हम इन चीज़ों की तरफ राग़िब करेंगे, ये जितनी भी यहाँ पे देखें एक्सरसाइज है, ये इसी पर बुनियाद करती है। पूरी एक्सरसाइज 100 टेंस पर काउंटिंग, देखिए काउंटिंग पर बुनियाद करती है। ये पूरा जो यूनिट 2 है,
पूरा यूनिट 2 इन चीज़ों पर, अगर हमने यूनिट 1 पूरा इस पर करता है। ये तो मैंने आप लोगों को ऑपरेशनल एडिशन भी मैंने सिखा दिया था कि बच्चे को ऐड करना हम कैसे सिखा सकते हैं। यूनिट 2 में मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब यूनिट 1 में जब बच्चे को 1s 100 10s आ गए समझ, तो बच्चे को यहाँ पे भी यही चीज़ें करनी हैं, 1s 10s। ठीक है बेटा, ये 1s है, ये 10s है। फिर हमने बच्चे को ये कैसे करवाना है कि 1 कैरी करते हैं, फिर ये यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो हमारी जो अगला वीडियो होगा, हमारी जो अगली एक्सरसाइज होगी, उसमें मैं आप लोगों को यही समझाऊंगी कि बच्चों को ये चीज़ कैसे करवाई जाती है कि कैरी कैसे किया जाए। बच्चे अक्सर कैरी करने में एडिशन यानी कि सब्सट्रैक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जमा करना बच्चे को कैसे सिखाया जाता है। ये मेरी वीडियो पिछली मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और होपफुली कि जो मैंने 1s 100 10s आपको सिखाया है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि बच्चे से कैसे हमने करवाना है पेजेस के ज़रिए से। देखिए बच्चों के साथ नीचे बैठ के, अभी भी मैं नीचे बैठ कर ही ये कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, मैं इतनी वीडियोस बोर्ड पर बनाती रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये काम मुझे बैठ के करना है। मैं जब तक बैठ के नहीं करूँगी तब तक मैं आप लोगों को समझा नहीं सकूँगी। तो मैं समझाने के लिए नीचे बैठी, मैंने सारी चीज़ें अपनी नीचे रखी और हम लोग भी बच्चों के इर्द गिर्द इस तरह दायरा बना के बैठ सकते हैं और इसी तरीके से एक्टिविटी के ज़रिए से बच्चों को ये चीज़ करवा सकते हैं। और कोशिश करें जब तक बच्चा इसमें क्लियर नहीं हो जाता आगे ना बढ़ें, बिल्कुल ना बढ़ें, क्योंकि बच्चा इसमें जब तक क्लियर नहीं होगा बच्चा आगे नहीं सीख पाएगा, बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। यूनिट 2 पे आप आ जाएं भले, लेकिन बच्चा इन एक्सरसाइज को तभी कर पाएगा जब वो 1s 10s 100 की पहचान कर पाएगा। इसके बाद मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को कैरी कैसे करना है, किस तरह से हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि कैरी आपने कैसे करना है और ईजीएस्ट वे क्या होता है, ये मैं आप लोगों को अगली वीडियो में समझाऊंगी। इसी के साथ मैं फौजी उस्मान होल्ड माय हैंड के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकियों तक भी इसको पहुंचाएं, ताकि जिन टीचर्स को इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी महसूस होती है, या अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं, आप मदर हैं और बच्चे को खुद पढ़ा रहे हो, तो भी ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को आसानी से आप समझा सकते हो। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।